हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन कौन से गैजेट्स यूज करती हूँ अपने वीडियोस को बनाने के लिए। और देखो, बहुत बेसिक गैजेट्स मैं यूज करती हूँ, बहुत कोई एडवांस लेवल के गैजेट्स यूज नहीं करती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है, जो कुछ भी फेस किया है इन गैजेट्स को लेकर के, उन सब के मैं रिव्यू दूंगी। रिव्यूज बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यूज होंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। और अगर आप मुझे गैजेट्स को लेकर के कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में सजेशन लिख सकते हैं। तो देखो, तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप वीडियोस बनाने जा रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? कैमरे की क्वालिटी, है ना। उसके बाद होता है साउंड की क्वालिटी, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका ट्राइपॉड, मतलब आप कैमरे को किस तरीके से आपने होल्ड कर रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने इन तीनों चीजों पे ही फोकस किया, मुझे कुछ और चौथी चीजें ऐसी नहीं समझ में आई। तो सबसे पहले कैमरा होल्ड करने के लिए मैंने जो ट्राइपॉड लिया था वो कुछ इस तरह का ट्राइपॉड लिया था, और ये टूट चुका है। और ये ना रिंग लाइट वाला ट्राइपॉड था, बहुत एक्सपेंसिव नहीं था। आई थिंक ये 12 या 1300 का मैंने लिया था। और इसमें यहाँ पे होल्डिंग के लिए स्टैंड दिया हुआ था, और साथ में रिंग लाइट भी थी। रिंग लाइट जो थी उसमें 3 से 4 तरीके की लाइट्स जो है वो फ्लैश होती थी। 3 तरीके की जो सिल्वर लाइट है वो फ्लैश होती थी, और एक गोल्डन लाइट फ्लैश होती थी। सबसे पहले जब मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था ना, तब मैंने यही वाला ट्राइपॉड मंगाया था। और ये ट्राइपॉड मेरा बहुत अच्छा नहीं रहा, इसका रिव्यू मैं बिल्कुल अच्छा नहीं दूंगी, क्योंकि इसमें पता है क्या प्रॉब्लम हुई। इसमें कुछ टाइम के बाद ना, देखो, इसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो इसकी रिंग लाइट थी। एक तो रिंग लाइट बहुत ज्यादा हिलती डुलती रहती थी, मतलब डर लगता था कि हम कैमरा वो प्लेस किए हुए हैं, हम फोन प्लेस किए हुए हैं, और रिंग लाइट कहीं ना गिर जाए। तो शुरुआत से ही इसकी रिंग लाइट बहुत ज्यादा हिलती डुलती थी। उसके बाद इसकी जो रिंग लाइट की जो लाइटिंग थी ना, वो भी बहुत अच्छी लाइटिंग नहीं थी, मतलब कोई फायदा नहीं था। मैं तो बुटीक का तब शूट करती थी, बुटीक में ही बैठ करके शूट करती थी। तो मैंने ऑलरेडी बुटीक में बहुत सारी लाइटिंग लगा रखी थी, तो मैंने सारी लाइटिंग ऑन कर लेती थी। इसकी लाइट ना भी ऑन करूं तो काम मेरा चल जाता था। तो इस तरीके से इसकी लाइट का मुझे कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला। दूसरा, अब इसका पर्पस क्या था? कैमरे को या फोन को आपके होल्ड करना प्रॉपर। कुछ ही दिन हुए थे, कैमरा भी प्रॉपर होल्ड नहीं होता था उस वक्त भी, जब मैंने स्टार्टिंग में भी इसको परचेज किया था। तो लेकिन कुछ दिन के बाद ही ना ये ऐसे टिल्ट हो गया, और हमेशा जब भी मैं वीडियो शूट करती थी डर लगता था कि कहीं गिर ना जाए। तो लाइव सेशन तो मैं इस डर से नहीं करती थी। और ये जब भी मैं कैमरा इसको ऐसे प्लेस करती थी ना, तो वो ऐसे टिल्ट हो जाता था। तो ये भी इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और एक टाइम ऐसा आया ना कि टिल्ट होते होते ये गिर ही गया, मतलब टूट गया। तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं लगा ये वाला ट्राइपॉड। और तो जब भी आप रिंग लाइट इनबिल्ड वाले ट्राइपॉड ले रहे हैं ना, तो या तो आप बहुत अच्छी क्वालिटी की लीजिए और बहुत अच्छे रेंज में जाकर के लीजिए, और अदरवाइज इस तरह के आपको सस्ते वाले जो ट्राइपॉड लेंगी तो वो फायदा नहीं है कोई भी। उसके बाद मैंने सेकंड जो ट्राइपॉड लिया, मैंने, क्योंकि मेरा ये वाला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था, तो मैंने सेकंड वाला ट्राइपॉड जो लिया, और मुझे लाइटिंग की इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं थी, तो मैंने सेकंड वाला जो ट्राइपॉड लिया वो सिर्फ कैमरा होल्ड करने के लिए लिया, मतलब फोन होल्ड करने के लिए लिया। तो ये मेरा दूसरा ट्राइपॉड है, और ये मैंने अभी मंगाया है, रिसेंटली मंगाया है। एडजस्टेबल है ये ट्राइपॉड, काफी अच्छा है, मतलब बाकी काफी कुछ मामलों में बहुत अच्छा है। और कैमरा भी इसमें बहुत अच्छी तरीके से होल्ड हो जाता है, मतलब फोन बहुत अच्छी तरीके से होल्ड हो जाता है यहाँ पे। और इसमें वो सारी प्रॉब्लम नहीं होती कि ये टिल्ट हो जाए या गिर जाए या ऐसा कुछ हो जाए, इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब ये ट्राइपॉड अच्छा है अगर आपको लाइट की जरूरत नहीं है तो। लेकिन इसमें मुझे एक छोटी सी कमी क्या दिखी, कि जब भी मुझे ना कभी कोई कैमरा ऐसे ऐसे हल्का सा नीचे डाउन करके और मुझे कोई वीडियो शूट करना हो, वो मैं नहीं कर सकती। मतलब इसमें कैमरा बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रहता है, फोन मेरा ऐसे स्ट्रेट रहेगा, चाहे इस पोजीशन में चाहे इस पोजीशन में, मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्ट्रेट रहेगा। इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, तो ये चीजें इसमें पॉसिबल नहीं है। तो ये भी ठीक है, मैं इसको 10 में से 7 मार्क्स दूंगी। थोड़ा सा ये बेंड नहीं होता है, इस वजह से मैं इसके 3 मार्क्स काट लूंगी। और इसके बाद मैंने ये छोटा सा ट्राइपॉड, मतलब काफी हैंडी है, जिसमें मैंने ये फोन लगा रखा है।
ये ट्राइपॉड भी मैंने लिया है। तो ये ट्राइपॉड मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कभी मुझे बाहर आउटडोर शूटिंग करनी पड़ती है और उस वक्त मैं इतना बड़ा ट्राइपॉड लेकर के नहीं जा सकती और जाना भी नहीं चाहती मैं इतना बड़ा ट्राइपॉड लेकर के। तो मुझे एक छोटा सा हैंडी ट्राइपॉड चाहिए था जो बिल्कुल फोल्ड हो जाए और उसको मैं कहीं भी लेकर के जा सकूं। तो इस वजह से मैंने ये छोटा वाला ट्राइपॉड लिया है। मैं इस फोन को इसमें शिफ्ट करती हूँ और मैं आपको छोटा वाला ट्राइपॉड दिखाती हूँ। तो देखो ये है मेरा छोटा सा ट्राइपॉड और ये मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि ऑलरेडी मुझे लाइटिंग की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती। मैंने आपको बताया था आउटडोर शूटिंग भी हम करते हैं तो बस मैं इसको ऐसे फोल्ड करती हूँ, अपनी हैंडबैग में रखती हूँ और बस मेरी आउटडोर शूटिंग के लिए ये रेडी हो जाता है। उससे भी अच्छी बात है जब भी मैं कोई कुकिंग वीडियो डालती हूँ उसके लिए ये बेस्ट है क्योंकि मैं इसको बस ऐसे करा मैंने और इसको ऐसे प्लेस किया किचन के प्लेटफॉर्म पे, यहाँ ऐसे मोबाइल प्लेस किया और नीचे मैं कुकिंग का सारा कुछ जो भी है इंग्रेडिएंट्स वगैरह दिखाती रहती हूँ। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये मुझे बहुत हैंडी लगता है। बहुत मतलब इससे मेरा बहुत सारा काम हो जाता है। जितना मैं स्टैंडिंग वाले ट्राइपॉड यूज नहीं करती ना उतना मैं ये वाले ट्राइपॉड यूज करती हूँ। तो ये ट्राइपॉड मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वैल्यू फॉर मनी है और बहुत ज्यादा इसकी प्राइसिंग भी नहीं थी। मैंने अराउंड 1000 के अंदर ही मैंने ये वाला ट्राइपॉड लिया था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अब बात करते हैं कैमरा क्वालिटी की। तो देखो कैमरे के लिए ना मेरे पास एक सिंपल सैमसंग का फोन है, मतलब सिंपल नहीं है, अच्छा फोन है सैमसंग का। तो जो भी फोन है मेरे पास मैं उसी से शूट करती हूँ और मुझे लगता है मेरे कैमरे की क्वालिटी काफी अच्छी है। मतलब मुझे इससे ज्यादा अभी फिलहाल जरूरत भी नहीं लगती है। एक्चुअली मुझे फोन का बहुत ज्यादा आइडिया भी नहीं है, तो ये मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को बहुत ज्यादा फोन का आइडिया है। और जिस फोन से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ना, ये फोन भी एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने लास्ट ईयर मेरे बर्थडे पे गिफ्ट करा था। तो उससे पहले मैं जो शूट करती थी जितने भी वीडियोस, तो मैं मेरे पास वीवो का फोन था, वो भी फोन अच्छा था बट उससे अच्छी कैमरे की क्वालिटी इसकी है। तो वो वाला फोन भी अच्छा था, मैं उसी से शूट करती थी और अब मैं इससे सैमसंग से कर रही हूँ। और मुझे कुछ पता भी नहीं है कि कौन सा सीरीज है, कौन सा क्या है सैमसंग का, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। हाँ, एक चीज मैंने जरूर पूछी थी जब मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट करा था, तो मैंने पूछा था कि यार ये फोन कितने का है, तो उन्होंने बताया था कि अराउंड 34 या 35,000 का ये फोन है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि सैमसंग का कौन सा सीरीज है। मुझे नहीं पता, मतलब मैं नहीं बता सकती। मैंने बहुत ही टिपिकल वाइफ की तरह ना बस पैसे पूछे और मुझे किसी चीज से मतलब नहीं था। और फिर मैंने तब अपने हस्बैंड को बोला भी कि इतने महंगा फोन लाने की क्या जरूरत थी, मेरे पास तो वीवो है ही, मैं उससे शूट कर ही रही थी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हारी वीडियो क्वालिटी थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए, तो उन्होंने मुझे ये फोन गिफ्ट दिलाया था। तो कैमरे के लिए मैं सिंपल अपना ये फोन यूज करती हूँ सैमसंग का, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं यूज करती हूँ। लाइटिंग देखो, लाइटिंग का थोड़ा सा ऐसा रहता है कि बुटीक में तो बहुत ज्यादा लाइटिंग मेरे ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो जब मैं बुटीक में बैठती हूँ तो बहुत सारे लाइट्स ऑन कर देती हूँ, मुझे लाइटिंग की कोई दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन जब मुझे घर के अंदर कोई शूट करना होता है ना, तो मैं अपने लिविंग एरिया के सारे लाइट्स ऑन कर देती हूँ। मतलब सीलिंग पे भी जो लाइट्स लगे हुए हैं और जितने भी ट्यूब लाइट्स लगे हुए हैं मैं सारे कुछ ऑन कर देती हूँ। तो यहाँ पे भी मुझे लाइटिंग की ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगती है और लाइटिंग मुझे परफेक्ट मिलती है। अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गई थी, जो मैंने ट्राइपॉड लिया हुआ है स्टैंडिंग वाला जिसमें मैंने अभी ये फोन होल्ड कर रखा है, उसके साथ मुझे ये रिमोट भी मिला था और अभी तक मैंने इस रिमोट का कोई यूज नहीं किया। एक्चुअली मुझे रिमोट की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसे जाकर के ऐसे फोन ऑफ कर देती हूँ, ऑन कर देती हूँ, जो भी करना होता है तो वो सीधा ऐसे मैनुअली करती हूँ। तो रिमोट की ऐसी कोई मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो पता नहीं ये कैसे वर्क करता है, मैंने कभी इस पे सर्च भी नहीं किया। अब आते हैं साउंड क्वालिटी पे। साउंड क्वालिटी के लिए सबसे पहला जो मैंने लिया था वो ये वाला माइक लिया था और ये माइक ना मुझे इसका केस देख करके बहुत अच्छा लगा था। एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे इसका केस ना बहुत क्यूट सा लगा था और मैंने ये वाला माइक लिया था। इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी है। और इसमें सिर्फ एक ही डिमेरिट है कि इसमें ना तार वाला है, ये वायर वाला है। तो पहले वायर को आप प्लग इन करो, फिर आप इस माइक को लगाओ और फिर बोलो, और जब आपको सुनना हो अपनी आवाज तो फिर वो प्लगिंग हटा करके फिर आप बोलो। अदरवाइज इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये माइक बहुत अच्छा है, मेरा बहुत अच्छा भी वर्क करता है, मैंने इससे बहुत ज्यादा वीडियो शूट किया है। तो एक ये माइक है मेरे पास। दूसरा अभी जो मैंने कुछ टाइम पहले ही लिया वो ये वाला है कॉर्डलेस, और ये वाला माइक मैंने ऑलरेडी देखी लगा रखा है। तो इसकी भी माइक की क्वालिटी
ठीक है, मतलब बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है, बहुत एडवांस लेवल का नहीं है, और अभी मैं कोई भी बहुत एडवांस लेवल का गैजेट परचेज करने के मूड में भी नहीं हूँ। अब मेरा इन सारे गैजेट से बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो अगर आप चाहें, अगर आपकी बजट बहुत ज्यादा हाई ना हो और आपको एक अच्छा माइक चाहिए, तो ये वाला माइक आप ले सकती हैं। ये वाला भी माइक आप ले सकते हैं, ये माइक भी बहुत अच्छा है, मैं इसको भी अच्छे मार्क्स दूंगी। और बस इसमें अगर एक वायर की प्रॉब्लम ना हो तो ये वाला माइक बहुत अच्छा है। वायर की प्रॉब्लम से क्या होता है ना, कई बार हम ट्राइपॉड में कैमरा होल्ड करते हैं और ट्राइपॉड से हमने वायर को कनेक्ट किया है, साथ में मैंने यहाँ पे ऐसे माइक लगाया है, तो उसमें क्या होता है कि ट्राइपॉड कई बार हिलने लगता है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। आपकी पिक्चर क्वालिटी, आपकी वीडियो क्वालिटी इससे थोड़ी गड़बड़ आ सकती है। तो कॉर्डलेस इस वजह से ज्यादा सही है और इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। अदरवाइज ये माइक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो ये थे मेरे सारे गैजेट्स जिससे मैं अपने वीडियोस शूट करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अगर ऐसी ही कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।